डिवाइन लव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो पहले आप प्रणाम कर लीजिए और आपके ऑरा को हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुई है। आप यही सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे लोगों ने आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किया है, पर यहाँ पर जो एनर्जी है, जिनके लिए भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि बहुत पहले से कई बार आपके तरफ ऐसी चीज़ें हुई कि आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश, आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो स्वयं किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे तंत्र तांत्रिक, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन वो कभी भी पॉजिटिव कार्य नहीं करते हैं, वो निगेटिव कार्य करते हैं। पहली चीज़ ये आपके कोई क्लोज, यदि हम इसे चाइल्डहुड से, बचपन से, जैसे कि आप या टीनेज से हम देखें तो ये आपके आसपास के कोई व्यक्ति है जो आपके सर पर हाथ रखकर कहीं ना कहीं, या आपके थर्ड आई चक्र पर हाथ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आभास आपको होता है और वो थर्ड आई चक्र से होता है। तो जब तक आपको किसी पर ट्रस्ट ना हो, क्योंकि देखिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरु हमेशा परमात्मा जी को मानिए, गुरु मानिए श्री हनुमान जी बाबा जी को, गुरु मानिए भोले बाबा माता पार्वती जी को, माता जी को, और उनकी कृपा से जो मेंटोर आपके लाइफ में आते हैं उनकी एनर्जी आपको समझ में आ जाएगी कि कैसी एनर्जी होती है। लेकिन कभी ना कभी अवेयरनेस नहीं होता है, कभी इमेच्योरिटी की वजह से या कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की वजह से हम ऐसी स्थिति में कभी यदि स्टक हो जाते हैं। तो वो पहले की बात रही थी। अभी आप काफ़ी हील हो गए हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। और स्पिरिचुअली वॉर में कहूँगी इसे कि आप, यदि ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं, देखिए बाबा जी की कृपा, ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि यदि आप हीलर हैं, यदि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कोई ऐसे पूरा मतलब ग्रुप है, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करके, आपके थर्ड आई चक्र पर कंफ्यूज करके आपको ऐसी निगेटिव थॉट में लाना चाहते हैं कि जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाएँ, और जो चीज़ें ना देखना है आपको वो चीज़ें देख पाए। ये ऐसे ही लोगों के लिए मुझे जो है मार्गदर्शन अभी मिल रहा है, ठीक है, कि आपको यदि ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं, आपका कार्य बहुत अच्छा चलता है, फिर बीच में स्टक हो जाता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ नज़र बनाए हुए है, ठीक है, कोई ऐसा टॉक्सिक हम कहेंगे और कोई ऐसा निगेटिव विन, ठीक है। और इसमें से कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको आपने लेट गो किया था, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को क्रिएट किया और वो साइड हो गए। उनको ये लगा कि आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। लेकिन जिनसे उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई वो आपकी एनर्जी को पहचान गए हैं, और अब जब वो आपकी एनर्जी को पहचान गए हैं तो किसी भी प्रकार से आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को सक करना चाहते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील होता होगा, आपको लगता है कि पर्सनल लाइफ की वजह से हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो रहा है, स्पिरिचुअली शायद मैंने आज मेडिटेट नहीं किया, शायद मैंने आज, आपको डेली मेडिटेशन करना है सबसे पहली बात तो ये मुझे एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसीव हो रही है, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए ये मार्गदर्शन है। तो ये एनर्जी आपके लिए यदि है तो आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने लिए एक अल्टर स्पेस रखिए जहाँ पर आप शांति से, बहुत ही पीस ऑफ माइंड में आप अपना जो मेडिटेट है वो कर पाएँ, ध्यान योग कर पाएँ। यदि आप फैमिली के साथ भी हैं तो भी कुछ समय आप अपने लिए निकालें, ज़रूर फैमिली को भी समय दीजिए, और आप अपने खुद के सेल्फ केयर आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम शायद स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या हमने ये सीखा, ये किया, इसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है, ताकि आप वो जो कार्य है उसे छोड़ दें, ठीक है। आप पॉजिटिव एनर्जी में रहना छोड़ दें और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ये सब करके कहें कि इन्होंने आपको ठीक किया है, आपकी पूरी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को सक करके, ठीक है। तो बहुत ही ये मुझे स्ट्रांगली मैसेज मिला है। तो स्पिरिचुअल वॉर की तरह ये कार्य कर रहा है कि जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जो भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो ना कर पाएँ, और ऐसी निगेटिव ऊर्जा, ऐसे वैम्पायर, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, वैम्पायर
जिस प्रकार से आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर रहते हैं, जिस प्रकार से आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है आपके साथ, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है आपका, आपके पर्सन के साथ, आपका आपके फैमिली मेम्बर के साथ, या आपके माइंड में ही ऐसी चीज़ें डाल दी जाती है जिससे कि आपको लगता है कि आपके सोल फैमिली मेम्बर ही आपके हिडन इनेमी है, या आपके जो हिडन इनेमी है वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है। ठीक है, इस तरीके की भी एनर्जी, जो एनर्जी रिसीव होती है मैं वही बताती हूँ। तो यदि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना कार्य करते हैं और उसके बाद बीच बीच में आपको यदि डिसबैलेंस फील होता है तो ये कारण है। ठीक है, बिल्कुल आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं आपके। देखिए, हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपना अपना सोल पर्पस करने आया है, अपना अपना लाइफ पर्पस। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि आपके क्षेत्र से है तो वो व्यक्ति, कभी कभी क्या होता है उनसे भी आपको मार्ग मिल सकता है ना, उनसे भी आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा देते हैं कि नहीं नहीं ये आपको नहीं बता सकते, ये आपसे क्यों जेलस होंगे। ठीक है, जेलस वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी को सक करना चाहते हैं। ठीक है, जेलस वो लोग नहीं हो सकते जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, जो अपने कार्य को निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। जेलस वो लोग हैं जो आपको कार्य करते हुए देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी निगेटिव वाइब्स अब काम नहीं करेगी, लोग अब भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है, और आपको भ्रमित करते करते वो खुद ही भ्रमित हो जाते हैं और उनका जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्टक हो जाता है। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके कोई क्लोज वन है जो आपके फादर है, फादर फिगर, या कोई आपके, आप जिनको बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि आप परमात्मा जी के शरण में गए तब आपको ये मेंटोर मिले होंगे, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो आपके मेंटोर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज जी भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी तो ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये एनर्जी सब होते हुए नज़र आता है। आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ लंबे समय से चल रही है और ये वही व्यक्ति है, आप बार बार सोच रहे हैं कि कौन है जो आपके मैरिड लाइफ में, वही व्यक्ति है जिनको आपने काफ़ी अच्छा समझा था, जिनको आपने इमोशनली अपनी बातें बताई थी, या आप इमोशनली बहुत अच्छा समझते थे कि ये व्यक्ति आपका इमोशनली आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। ये वही व्यक्ति है जिनसे आप या तो कॉल या मैसेज में कभी बात आपकी होती थी, लेकिन ये इस व्यक्ति से आपने पूरी तरीके से आप डिस्टेंस क्रिएट किया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कैसे है। तो इन्होंने आपके क्लोज वन की तरफ, आपके माइंड में, आपके थर्ड आई चक्र पर ये स्वयं नहीं किए हैं, किसी और से करवाया। ठीक है, तो इन्होंने किसी और से जब करवाया, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट, आपके अपनों से दूर, क्योंकि ये बहुत ही निगेटिव क्रिया में संलिप्त है। ठीक है, ये चाहे करवाते हैं चाहे करते हैं, पर ये बहुत ही निगेटिव, बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति है। तो क्या हुआ कि इन्होंने जब आपके तरफ ये प्रोजेक्शन किया तो इनके किसी क्लोज वन पर इसका प्रभाव नज़र आया, फिर ये आपके तरफ आए और ये काफ़ी डिसबैलेंस हुआ, इनके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आए और उसके बाद इन्होंने आपके तरफ फिर से ये आपकी तरफ आए, बहुत ही क्रोध में, बहुत ही इंटेंस एनर्जी में। लेकिन ये आपको काफ़ी प्रेम दिखा रहे थे कि आपके लाइफ में शायद कुछ ऐसा डिसबैलेंस होगा, तो ये आपको इमोशनली फुलफिल करने के लिए आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके खुद के लाइफ में टावर मूवमेंट आया था और ये इन्हीं के बैड कर्मा का जो है फल था। इनको बाद में समझ में आया और ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को फिर से सक करने के लिए आए थे आपकी तरफ। ठीक है, पर मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके ऊपर डिवाइन जी की कृपा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो इनकी कोई भी छल, कोई भी चाल किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं चल सकती, ना ही चली थी और ना ही चलेगी। 444444 आपको एंजल नंबर नज़र आ सकता है। भले ही आपने बहुत संघर्ष किया है अपने स्थायित्व के लिए, किसी ने अपने घर के लिए, किसी ने अपने फैमिली लाइफ के लिए, किसी ने अपने व्यवसाय के लिए, किसी ने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपने जितना भी संघर्ष किया है उस संघर्ष का जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है। एस ऑफ सोर्स में परमपिता परमात्मा जी ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके क्राउन चक्र को और आपके थर्ड आई चक्र को जो है बैलेंस कर दिया है। जो इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था वो चीज़ें पूरी तरीके से हील कर दिया गया है, आपको इमोशनली संभाल लिया गया है और आपको क्राउन भी पहनाने वाले हैं। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपको एक
देखिए यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आप में से कुछ लोग इम्पैथ हो सकते हैं, तो आपको किसी की एनर्जी बहुत जल्दी रिसीव हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति निगेटिव है तो आपके अंदर वो चीज़ें आपको फील होने लगती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से, ऐसे निगेटिव लोगों से, ऐसे हार्श कम्युनिकेट करने वालों से आपको पूरी तरीके से दूरी बनाना है, क्योंकि उनकी एनर्जी को आप बहुत जल्दी शक करते हैं, बहुत जल्दी। देखिए, शक आप नहीं करते हैं, शक वो लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी को करते हैं और आपको अपनी निगेटिव एनर्जी को दे देते हैं। तो आपको क्या होता है कि रात में या तो आप जाग जाते हैं, या फिर रात में आपकी नींद नहीं लगती है, या आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश होती है, तो आपका अपने क्लोज वन के साथ ही बहुत ज़्यादा अनबन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के साथ, किसी और आपके क्लोज वन के साथ भी ये सारी चीज़ें होती है। देखिए, निगेटिव मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। ये लोग आपके लिए बिल्कुल क्रियाएं करते हैं, और ये नाइट के समय में, रात के समय में ही की जाती है, ठीक है। ये रात के समय में ही करते हैं, और आपको काफ़ी भारीपन फील होता होगा अपने हार्ट चक्र के आसपास। जब ये आपके लिए कुछ निगेटिविटी करते हैं, आप फिर से ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपको अलग से समझ में आ जाता है। यदि आप स्पिरिचुअली अवेकन है तो आपका हार्ट चक्र बीट बहुत धीमी या बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, या आपको इस तरीके से तनाव की तरफ फील होता है, या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट आप हो जाते हैं। यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में रखते रखते ये खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं। इनके खुद का हार्ट चक्र ब्लॉकेज पूरी तरीके से आपके तरफ, जो भी ये सारी चीज़ें कर रहे थे, इनके लाइफ में जो एक टावर मोमेंट आया था, जिससे कि ये सबक नहीं लिए, जिससे कि इन्होंने नहीं सीखा, तो फिर से इनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है। अब ये रो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, इस तरीके की भी एनर्जी है। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ है। आपको जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, इनकी वजह से जो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ आपके मूलाधार चक्र पर, सैक्रल चक्र पर, हार्ट चक्र पर, वो हील कर दिया गया है। आपकी तरफ इल्यूजन, निगेटिव स्पेल का जो प्रयोग किया गया था, अपने आप को बैलेंस बताकर कि ये आपके काफ़ी हितैषी हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा कुछ बताया था वो काफ़ी डिसबैलेंस है, वो आपको स्टक करना चाहते थे, इस वजह से वो आपके तरफ आ रहे थे। आपको इन्होंने धोखा भी दिया है, आपको इन्होंने छल भी किया है। आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। आपके कोई क्लोज वन हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है, जैसे कि मैंने कहा, आपके फादर फिगर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या आपके मेंटोर हो सकते हैं, ठीक है, जो रियल में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझ पा रहे हैं। आपको ड्रीम के द्वारा आपको कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी आपको देंगे जो ये लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको उनके लिए भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको ये व्यक्ति जो आपके बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है ना, इनके खिलाफ भी आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी है। ये एक नारियल की तरह है, बाहर से कड़क भले ही लेकिन अंदर से नरम, ठीक है। इनके तरफ भी ये सारी चीज़ें की गई ताकि आप लोगों के बीच में बातचीत ना हो पाए और आप एक दूसरे को ना समझ पाए। तो ये आपके जो क्लोज वन है वो एक्शन ले रहे हैं आपके तरफ, कहीं ना कहीं ये आपसे बात करना चाहते हैं, या तो आपसे बात करना चाहते हैं। यदि ये आपके आसपास नहीं है तो ये आपको ड्रीम में, जो आपके पूर्वज जी हैं वो आपको आपके ड्रीम में आकर कुछ बताना चाहते हैं, उसे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। रोड टू पर्सनल हीलिंग, आपके पर्सनल लाइफ में जो इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया है, आपके घर से जुड़ा हुआ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आपके घर से जुड़ा हुआ जो भी डिसबैलेंस है, जो भी ब्लॉकेज इन्होंने क्रिएट किया कि आपको अपना खुद का स्वयं का घर ना बन पाए आपका, या आपकी हैप्पी फैमिली में वो प्यार, वो प्रेम, वो सौहार्द ना रहे, वो आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ अच्छे से ना रहे। और इनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। जो ये आउटसाइडर है उनको तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, लेकिन उनको पूरी तरीके से स्टक किया जा रहा है, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको दिया गया था फुल मून पर। इसी कारण से शायद इनमें से कुछ लोग आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं कि जिससे कि ये आपकी एनर्जी को शक कर रहे थे दूर से, तो इनको जो है ना, परमात्मा जी का आपने देखा ना, डंडा इनको पड़ा, ईश्वर की लाठी इनको अच्छे से पड़ी है, तभी आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं, जिससे कि ये आपको डिसबैलेंस कर पाए, या आपको इमोशनली आप अपने आप से ही इनसे जुड़े, ठीक है। ये ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, इनका छल इनके तरफ वापस चले जाएगा।
इनका जो छल है इनके तरफ वापस जाएगा। देखिए इस फुल मून में जब इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की 23, जब इन्होंने कोशिश की तो ये चीज़ें वापस बैकफायर हो गया, तब ये काफ़ी डिसबैलेंस हो गए और इन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया होगा या करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी तो ये आपके जैसे कि मैंने कहा कि आपके वर्क से ही जुड़े हो सकते हैं, आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके तरफ ये ध्यान रखते हैं पूरी तरीके से, आपको सोशल मीडिया के द्वारा दूर से ये देखते हैं। ठीक है, आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है, इस वजह से पहले आपके हार्ट चक्र पर ये ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते थे और इन्होंने ऐसी कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए 7, तो 5 आपका हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक 7 आपका हो सकता है या इनका हो सकता है। इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको जो है ना इस फुल मून में जब ये आपके तरफ ये प्रोजेक्शन कर रहे थे रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में, इनके तरफ तुरंत बैकफायर कर दिया गया है। आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, इनको पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया। तो इनके कार्य में जो इनको मिला था, जो भी इनको कार्य मिला था, ये पूरी तरीके से समझ में इनको नहीं आएगा, पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए हैं कि अब इनको क्या करना है। ठीक है, तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा ना। इनके मणिपुर चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल ये वही व्यक्ति हैं जो आपके लिए ऐसा दिखाते थे कि आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रेंड की तरह मानते हैं, अपने जिस भी प्रकार से आपको मानते हैं, पर ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति है जो मुझे नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल भी लॉयल हार्टेड नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए ही नहीं, आपके लिए तो फिर भी ये दिखावे में कहते थे, लेकिन ये किसी के लिए भी लॉयल हार्टेड नहीं है। आर्कएंजल जामोल जी आपके पर्सन के, आपके सोल फैमिली मेम्बर के यहाँ पर जो है चक्र पर, यहाँ पर आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्र से आपके मणिपुर चक्र तक आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए। ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है, ना ही ऐसे लोगों को के बारे में जजमेंट होना है कि ये इसने मुझे ऐसा किया वैसा किया। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, इन सारी चीज़ों के पीछे भी कोई कारण है जो आपको बहुत जल्द समझ में आएगा, क्योंकि आपको आपका लाइफ पर्पस, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। इनसे कोई भी लेना देना आपका नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से कट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो भी किए हैं ये अपने लिए किए हैं, जैसे कि पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली चीज़ इन्होंने किया है। ठीक है, अब इनको कोई भी रेमेडी भी नहीं मिल रहा है, ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं। मदर अर्थ आपको कहा जा रहा है ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए आप। यदि आपको लगता है धन की कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में है तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई पैरों में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप सुबह मॉर्निंग के समय में घास पर थोड़ी देर टहल सकते हैं, थोड़ा योग ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप अपने आसपास ग्रीनरी रखिए। ठीक है, आजकल तो कई प्रकार की ग्रीनरी आ गए हैं, तो आप आउटडोर इंडोर जो भी ग्रीनरी है वो आप अपने आसपास रखिए। आप काफ़ी सेंसिटिव है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था, ये काफ़ी हार्श तरीके से बात करने वालों में से है, या ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक वैम्पायर की एनर्जी में। तो आपको कहा जा रहा है वाइट तारा माँ मंत्र आप सुन सकते हैं। प्यूरिफिकेशन, जो भी इनकी एनर्जी, जो भी इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, करवाया है, वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई किया जा रहा है। थोड़ा सा क्विट टाइम अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। जो मैंने पहले ही कहा था वही कार्ड में आया है। थोड़ा अपने अल्टर स्पेस में जाइए, थोड़ा ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए, आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके लिए हैंड रिटन मैसेज भी लेती हूँ। तो बहुत ही स्ट्रांगली है ये, और आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, तब आपको ये मैसेज बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास है। ये वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानते, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके कार्य को रोकना चाहते हैं, ये वो भी हो सकते हैं जिनसे आप पहले बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करते थे, अब वो आपके आसपास नहीं है। ठीक है, आप मेहनती हैं। ठीक है, आपके लिए हैंड रिटन मैसेज में आप मेहनती हैं, तो आपके मेहनत से, आपके दृढ़ता से, आपके निष्ठा से, आपके हॉनेस्टी से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको पता ही नहीं है ना। सीधी सी बात है, तभी तो जेलस है। सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लाइफ में आने वाला है, और कहीं ना कहीं इनको भी पता चल गया, इसलिए आपको स्टक करने की कोशिश इन्होंने की और अपने ही मुंह के बल गिर गए, है ना। आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है।
जय माता दी। ठीक है, क्राउन चक्र आपका पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है ताकि आपके ऊपर कृपा जो आ रही है वो आप समझ पाए, आगे बढ़े, सब ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़िए आप, सब कुछ ठीक होगा। आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा है, और आप बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। आपके जो सोलमेट है, सोल फैमिली मेम्बर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मॉर्निंग रूटीन ठीक रखें। ठीक है, कितना भी कुछ भी आपको फील होता है, डिसबैलेंस फील होता है, पर ये ध्यान रखिए कि मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में आपको अर्ली मॉर्निंग में जाग जाना है। जो भी आप करते हैं, कुछ नहीं करते 5 मिनट बैठिए, ध्यान से देखिए ग्रीनरी के तरफ, परमात्मा जी को प्रणाम कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। जो मैनिफेस्टेशन प्लेलिस्ट में है वो आप सुनिए। ठीक है, थोड़ा अपना मी टाइम लीजिए, और थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन को आप चाहे जितने भी समय किसी भी कार्य से भी, यदि आप लेट नाइट भी जागते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी जाग कर अपने लिए थोड़ा समय आप निकालिए। फिर भले ही आपको लगे तो आप फिर भले ही बाद में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, जीवन की पुस्तक, ये व्यक्ति पूरी तरीके से टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये जीवन की पुस्तक में आपका सबसे बुरा अध्याय ये व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने की कोशिश करते करते इन्होंने आपको आपके सोल पर्पस से मिलवा दिया। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपको रोकते रोकते आपके लाइफ का जो सबसे बुरा अध्याय, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ बात करना था, इस व्यक्ति के साथ आपका लेकिन इन्होंने देखिए, जय साईं बाबा, ओम साईं राम, इन्होंने आपको आपके लाइफ पर्पस के और करीब कर दिया, आपके सोल पर्पस के, क्योंकि इनको नहीं पता है तो ऑलरेडी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो इनकी मूर्खता से आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, जब आप बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, तब आपको कोई भी चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो अपने मुंह के बल गिर रहे हैं, तो ये तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, इनको किसी भी तरफ से कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी अभी फ़िलहाल। लेकिन इन्होंने आपके लाइफ में बुरे सिचुएशन, निगेटिविटी करके आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलवा दिया। आप खुद को पहचानने लगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखते थे, आप आउटसाइड में ज़्यादा देखते थे, अब आप अपने भीतर आपने देखा और खुद को आपने पहचाना है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने जाने अनजाने आपको आपके लाइफ पर्पस से, आपके सोल पर्पस से जोड़ दिया, जो कहीं ना कहीं इनके कुछ ऐसे प्रारब्ध के गुड कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई कि ये आपसे मिले। नहीं तो ये एनर्जी ऐसी है कि इस तरीके के व्यक्ति आपके आसपास, ऑरा के आसपास भी नहीं आ सकते। और जो आउटसाइडर है वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दिया गया है, ये आपकी एनर्जी को शक नहीं कर सकते हैं, आगे किसी भी प्रकार से आपको स्टक नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर मेडिटेट, ध्यान योग जरूर करना है। तो हम बाबा जी का संदेश लेते हैं, और पहले ही कार्ड आया है, मैं सफल करे थे तो भी भस्मासुर का। तो इस व्यक्ति ने और जिस व्यक्ति से इन्होंने कार्य करवाया है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी है आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करके, और ये सब चीज़ें उनको पता है। इस वजह से हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, और देखिए माफ़ी तो नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन इनसे जो गलती हो गई है ना, उसके लिए ये फिर से अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये अपने लिए करना चाहते हैं, आपके लिए नहीं। ठीक है, डिले, इन्होंने आपके कार्य को डिले किया है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आने वाली है जो मुझे नज़र आ रही। ठीक है, वेट फॉर द राइट टाइम, आपको कहा जा रहा है कि सही समय में सही चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। ट्रू सोल पर्सन भी आएंगे, ट्रू सोल फैमिली मेम्बर भी आएंगे, और आपके लिए किसी बहुत ही स्पिरिचुअल जो मेंटोर है उनको भी भेजा जा रहा है। लॉर्ड गणेशा, आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पर क्राउन चक्र नज़र आ रहा है। गणपति जी की कृपा से आपकी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया है वो खुद कंफ्यूज हैं। ठीक है, उनके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा बैकफायर हो गया है, तो वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो गया। ये चीज़ें तो आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे, आपको डिसबैलेंस कर रहे थे, इन्होंने खुद ही अपने सर पर कैसे हाथ रख दिया है ना। तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, जैसी एनर्जी वैसे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे, भगवान वाला जो रहता है ना, बिल्कुल जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो भगवान जी की पूर्ण शरण में रहिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, अपने कर्मा को गुड रखिए, क्योंकि आप बहुत पोलाइट थे, आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया सबको, आपने सबके भले के लिए कार्य किया। ये जो व्यक्ति है जो टॉक्सिक थे, उनका व्यवहार आपको समझ में आता था, लेकिन शायद आपने इनके लिए भी बहुत अच्छा
सोचा, बहुत अच्छा किया। यही कारण है कि आपके गुड कर्मा इतने बढ़ गए कि इस व्यक्ति को आपके ऑरा से ही दूर कर दिया गया, ठीक है। और जो व्यक्ति जो आपको दूर से देख रहे हैं वो तो पूरी तरीके से मतलब अपने ही योजना में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और अपनी ही निगेटिविटी, उनकी ही निगेटिविटी उनको स्टक कर रही है, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है उनको। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शनिदेव जी के दिन ये रीडिंग आएगा और शनिदेव जी कर्म के देव हैं, न्याय के देव हैं। तो ज़रूर आप सब कमेंट सेक्शन में कहिए जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय 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 शनिदेव जी महाराज, जय गुरु।